अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। आज हमने पढ़ना है लूप को। तो लूप का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़ायदा होता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो कितने किस्म की लूप हैं ये देख लेते हैं। हमारे पास 5 किस्म की लूप हैं जावास्क्रिप्ट में जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें फाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फार लूप है, फार इन लूप है और फार ऑफ लूप है। तो ये 5 किस्म की जो लूप है इनकी हम एक एक वीडियो में देखेंगे इनको। तो आज की वीडियो में है हम देखने लगे हैं वाइल लूप को। तो वाइल लूप का पहले तो हम सिंटैक्स देख लेते हैं, उससे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन स्पेसिफाइड एवोल्यूट टू ट्रू। यानी कि इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो चेक करता जाएगा और उसको जो उसकी कंडीशन के बाद उसकी जो ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। इसको हम प्रोग्रामिंग से भी देखते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ड वाइल लिखा हुआ है। ये वाइल ये कीवर्ड है, उसके बाद कंडीशन आएगी। यहाँ पर कोई भी हम कंडीशन अभी देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड में यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसकी एग्जांपल जो है वो हम वीएस कोड में देखते हैं। तो उसके लिए मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ और वीएस कोड में मैंने यहाँ पर पहले कोई प्रोग्रामिंग की हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ वाइल डॉट जेएस के नाम से। और हमारे पास जो इंडेक्स डॉट जेएस है, यहाँ पे कुछ फाइल्स ओपन है, मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमें नहीं चाहिए। हम चलते हैं इंडेक्स पर। तो इंडेक्स पर जो है यहाँ पे हमने जो है वो वाइल डॉट जेएस कर देना है। और इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ अभी। तो ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो ये ओपन विद लाइव सर्वर, इसमें जो भी लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने एडिटर पर वापस और वाइल में हम जाकर वाइल का कोड लिखते हैं। तो वाइल का कोड लिखने से पहले हम एक सिंपल से समझ लेते हैं कि वाइल लूप करती क्या है। ये लूप जो होती है वो क्या करती है। लूप का मकसद ये होता है कि हम इसके थ्रू क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट हम बार बार अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो हम उसे बार बार प्रिंट करवाने से बेहतर ये है कि उसे लूप में रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम बार बार जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं और वो उस मैसेज है पाकिस्तान। ये वाला मैसेज आप जो है वो कितनी बार प्रिंट करवाते हैं? आप 7 बार प्रिंट करवाते हैं मिसाल के तौर पर। तो 7 बार, होपफुली 7 बार आप ये जितनी बार भी लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 बार जो है वो मैसेज आप प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पर जो हमारी डॉम है इसमें ये 7 बार मैसेज लिखा जाता है। तो यही काम हम बार बार इसे प्रिंट करवाने की बजाय अगर किसी को यही मैसेज 100 बार प्रिंट करवाना होगा तो वो 100 लाइन लिखेगा। और अगर किसी को यही मैसेज 1000 बार प्रिंट करवाना होगा तो वो 1000 लाइन लिखेगा। तो इससे बचने के लिए ही हम लूप का कंसेप्ट लेकर आते हैं और हम कहते हैं आपने इस तरह से प्रिंट नहीं करना। अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कमेंट, ठीक है। और अभी आपको दिखाता हूँ कि यही जो इतना बड़ा कोड है, अभी तो ये सिर्फ 7 लाइनों का कोड है। अगर कोई 7000 बार लिखना पड़ जाए तो वो 7000 लाइनें आपको लिखनी होंगी। और मैं अगर आपको कहूँ 7 करोड़ बार तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। ये प्रोग्रामिंग में होता है और हम इस तरह से करते हैं। हम 7 करोड़ करोड़ बार भी जो है वो लूप चल रही होती है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने बेसिकली करना ये है, हमने फॉर नहीं लिखना, हमने वाइल लिखना है, ठीक है ना। हम वाइल लूप पढ़ रहे हैं। तो वाइल लूप जो है वो बेसिकली किस तरह से काम करती है, आपने वाइल का कीवर्ड लिखना है और इसके बाद आपने लगा देनी है यहाँ पे पेरेंथेसिस। इस पेरेंथेसिस में आप कंडीशन लिख सकते हैं, कोई भी कंडीशन जो आप चाहते हैं, कितनी बार आपकी लूप चले, ठीक है। तो अब लूप कितनी बार चले वो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ही वॉर के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ n का। और मैं इसे कह देता हूँ कि ये कितनी बार चले, ये मैं इसे कह देता हूँ कि लेस देन 8 बार चले, मतलब 8 से एक कम बार चले, 8 से कम बार चले, ठीक है। मैं इसे ये कह देता हूँ और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो ये अब स्टेटमेंट जो है अब ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट में एक एरर आ रहा है। तो एरर क्या आ रहा है, अच्छा अब भी हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इक्वल कर देते हैं और अभी भी एरर आ रहा है। चलें एरर को हम बाद में देखते हैं एरर क्या आ रहा है। तो हम आगे अपना जो हमने लिखना है वो लिखते हैं। तो ये वो ही वाली ऊपर हमने लाइन एक लिखी हुई थी, इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
इस एक लाइन को कॉपी करने के बाद मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 8 बार यानी कि 7 बार मेरा एक मैसेज लिखा हुआ आए, ठीक है, और उसमें ये जो है वो चेक हो। तो अभी मैं यहाँ पर जो वॉर नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वॉर एन। अच्छा, अभी मैंने एन की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई नहीं की है, ठीक है ना, ये इशू आ रहा है। तो एन की वैल्यू एज अ प्रोग्रामर आप इस तरह की गलतियां करेंगे। और दूसरे नंबर पे मैंने एक और काम ये नहीं किया है, अभी पहले नंबर पे मैंने एन की वैल्यू इनिशियलाइज कहीं और करनी है, यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं करता, मैं इसको ऊपर जो है मतलब इससे ऊपर वाइल से ऊपर यहाँ पर करूँगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ एन की वैल्यू ये है और एन जो है वो कितनी बार चले, वो 8 बार नहीं 7 बार चले। तो यहाँ पे सिंपल मैं एन लिख सकता हूँ और मैं इसे कह सकता हूँ कि अब ये 8 बार नहीं बल्कि 7 बार चले। तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब मुझे वही 7 टाइम जो है वो रिजल्ट प्रिंट आउट होके नज़र आएगा। तो अभी ये प्रिंट आउट होकर नज़र नहीं आ रहा है। ये जो है इसमें कुछ लाइव सर्वर में एरर हो गया है। एरर की कुछ रीज़न है और उसके लिए हम एक काम ये करते हैं, इस सर्वर को दोबारा से जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इंडेक्स डॉट इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, तो ये अभी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। चलें अभी एक इसको चेक करते हैं एरर क्या आ रहा है। हमने ये कहा है लेस देन 8 बार और इसमें हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और हम इस पे राइट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पर राइट कर रहे हैं व्हाइल लूप के थ्रू और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है बेसिकली हमने एक एरर जो कर दिया वो ये कर दिया है कि ये एक है और ये एक के बाद एक ही रहता है, ठीक है ना। तो ये 8 बार तो चल नहीं रहा, तो ये ना इनफाइनाइट लूप चल गई है, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट लूप जो है ना वो चल गई है, जिसकी वजह से ये देखें सर्वर जो है वो बंद ही नहीं हो रहा है, बार बार रिफ्रेश हो रहा है पेज, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये ना हो इसलिए हम यहाँ पर चलते हैं और इसको हमें बताना होगा कि हर बार जो आप n की वैल्यू है उसे आप प्लस प्लस कर दो। तो अब क्या होगा इससे कि n की वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4, फिर 5, फिर 6, फिर ये 7 होगा। फिर जब ये 8 होगा तो ये इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब है सिर्फ 7 बार ही ये लूप चलेगी और 7 बार ही ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये इसने जो है वो पेज को ये इतनी बार लूप चल गई है कि ये जो सिस्टम है इसने कह दिया कि आप वेट करें। तो अब खैर वेट हमें अब नहीं करना होगा क्योंकि हम समझ गए हैं कि हमारी इनफाइनेट लूप चल रही है। तो हम वेट नहीं करते बल्कि हम क्या करते हैं, इसे दोबारा ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं और हमारी जो लूप है वो अब बच जाएगी, अब नहीं चलेगी। तो अब हमें मैसेज जो है वो 7 टाइम मिल गया है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यही मैसेज जो मुझे 7 टाइम मिला है, ठीक है ना, इसको एक तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम ब्रेक टैग यूज़ कर लें। तो ब्रेक टैग भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम यहाँ पर अगर मैं इसको यूज़ कर पाऊँ बैक स्लैश एन, तो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है ये। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं, बैक स्लैश एन जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। तो बैक स्लैश एन यहाँ पर यूज़ नहीं होता। इधर मैं चेक करता हूँ, लेट्स सी ब्रेक टैग यूज़ होता है। तो ब्रेक टैग जो है इसको क्लोजिंग टैग करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल ब्रेक टैग जो है वो बिल्कुल यूज़ होता है। तो आप पाकिस्तान पाकिस्तान इस तरह से जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी ब्रेक टैग को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पर मैं आपकी चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि अब ये मैसेज 8 बार 7 बार था, ठीक है ना। अब मैं इसको इक्वल भी कह सकता हूँ, जितनी बार भी मैं चाहता हूँ उतनी बार ही प्रिंट होगा। ये मेरे इस पर डिपेंड करता है यहाँ पर मैं कितने से शुरू कर रहा हूँ। भाई मैंने 1 से शुरू किया है तो 2, 3, 4 और इस तरह से यहाँ पर जब 8 पर पहुँचेंगे तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब मैं आपको इसका फ्लो समझा देता हूँ एक बार दोबारा से, ठीक है। इस प्रोग्राम का फ्लो पहले समझते हैं। हो क्या रहा है, सबसे पहले हुआ ये कि n की वैल्यू 1 है, ये एक वेरिएबल की वैल्यू 1 है। तो वाइल लूप चेक करेगा क्या n एक जो है, अभी n में एक है, क्या एक जो है वो 8 से छोटा है। तो एक जो है वो 8 से छोटा है, तो मैंने आपको ये दिखाया था कंपैरिजन ऑपरेटर में जब हम कर रहे थे। तो उस वक्त हमने देखा था यहाँ पर ट्रू आता है। तो जब भी यहाँ पर ट्रू आएगा तो ये वाइल लूप ट्रू की सूरत में जो वाइल लूप
में जो भी इसकी करली ब्रेसेस है, जो इसका ब्लॉक ऑफ कोड है, वो रन होगा। अभी ब्लॉक ऑफ कोड में आप कितनी भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें हमने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कर रही है, वो डॉक्यूमेंट पर राइट कर रही है पाकिस्तान, और फिर एक एंड लाइन लगा देती है, ठीक है ना, उसको ब्रेक कर देती है। ये 2 काम कर रही है पहली लाइन। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन तो प्रिंट कर रही है तो आपको पता ही लग गया। दूसरी लाइन क्या कर रही है, इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर रही है, 1 में। अब ये 1 में जब 1 का इंक्रीमेंट होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब ये 2 होकर चेक होगा, तो 2 भी छोटा है 8 से, दोबारा फिर ये चलेगा। तो पहली बार हमें क्या मिला, ये वाला पाकिस्तान जब 1 था, ये वाला पाकिस्तान जब 2 था, तो हमें ये मिलते गए, ठीक है। अब हम आगे आए और हमने फिर दोबारा से यहाँ पर चेक किया, ये 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इस तरह से इसकी वैल्यू हर बार ये देख सकते हैं, प्लस प्लस होने का मतलब है इसकी वैल्यू हर बार बढ़ रही है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, फिर इस तरह से ये एक जब ये वैल्यू जब ये 8 होगी, ठीक है ना, तो लूप पहले कितनी बार चल चुकी है, 7 बार चल चुकी है, क्योंकि लूप 1 से शुरू हुई है, ठीक है ना, तो 7 बार चल चुकी है। तो जैसे ही ये 8 होगी तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा और ये लूप जो होगी वो एग्जिट कर जाएगी। लूप जब से ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप क्या हो जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। और जब हमने पहली दफ़ा में ये वाली लाइन नहीं लिखी थी, तो क्या हुआ था, तो n की वैल्यू 1 ही रहती थी और लूप क्या हो रही थी, हर बार चलती जा रही थी। तो इनफाइनेट टाइम, अनलिमिटेड टाइम जो है वो लूप चल गई थी, और वो इतनी लूप चल गई थी कि उस लूप ने हमारा जो ब्राउज़र है उसको भी ऑफ कर दिया था। तो ये एक सिंपल वे है इसका। अब इसके इसी के साथ एक और छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। ये भी हमने एक प्रोग्राम देख लिया है, ठीक है। इसके साथ एक छोटा सा और प्रोग्राम हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमने 1 2 3 इस तरह से, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान पाकिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे इस तरह से लिखा हुआ आए। तो वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं इसी को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इधर आता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लेना है और नीचे मैंने इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ और एन की वैल्यू में 1 रखता हूँ। और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाना है 11 बार, मतलब मैंने 10 बार प्रिंट करवाना है। अब हर बार मैंने प्रिंट क्या करवाना है, वो पाकिस्तान नहीं मैंने प्रिंट करवाना, अब हर बार मैंने वो नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। तो नंबर जब हमने अगर प्रिंट करवाना होता है तो हम बेसिकली उसको डायरेक्टली लिखते होते हैं, यानी कि एन ही लिखते होते हैं, और ये इसको मैंने कनकैटिनेट करना होगा, ठीक है ना। ब्रेक टैग जो है इसको मुझे क्या करना होगा, कनकैट करना होगा। तो ब्रेक टैग को जब भी लिखना है आपने इस तरह से, जो है ये क्या नाम है हमारे पास, ये क्या चीज़ है, इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास में ही आपने लिखना है इसको, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब ये इस हमें 1 से लेकर 10 तक जो गिनती है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक जो है वो गिनती शो हो गई है, ठीक है। अब ये जो शोमेंट हमें हो रही है, अब इसे हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, इसे जितनी मर्ज़ी चाहे आप 100 भी कर सकते हैं। 100 जब करेंगे तो ये 99 बार चलेगी, तो यहाँ पर 99 बार जो है वो आप नीचे तक जाएंगे तो 99 बार तक जो है वो वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी इस लूप का आपने देखा है फ़ायदा भी ये, इसको आप जितनी मर्ज़ी बार चला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप इसे 1000 बार लिख देंगे तो ये 1000 बार हो जाएगी। ये देखें ये 1000 बार जो है वो हो गई है, देखें ये कितना छोटा हो गया स्क्रॉल, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा 1000 बार, इसी तरह से आप जितना मर्जी से चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वाइल लूप का सिंपल काम है, इसमें जो है वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर वीडियो आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना, तो आप दूसरों लोगों की भी हेल्प करें और उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक किया करें और साथ में अच्छा सा कमेंट भी किया करें, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ रहता है हमारा पार्ट जो हमने करना है, वो ये है कि आपने ये वाली एग्जांपल्स जो मैं 3 यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो नोट्स हैं ये नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ये 3 प्रोग्राम जो, जिसमें पहला प्रोग्राम है, आपने राइट करना है प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो 10 नंबर्स का आपने सम लेना है, ठीक है ना। सम लेने के लिए आपने किस तरह करना है, मतलब 1 और 1 में उसके बाद 2, ये दोनों प्लस हो जाएं, इस तरह फिर 2, 1 और 2 का आंसर 3 आया है, 3 और 3 फिर इस तरह से 6, और फिर 6 के साथ जो है वो 4 प्लस होगा,
और वो 10 आएगा, 10 के साथ 5 प्लस होगा, 15 आएगा, इस तरह से वो प्लस होता जाए। उसके बाद जो साथ में है दूसरा प्रोग्राम है, यहाँ पर मैंने गलती से सी लिख दिया है, तो सी लैंग्वेज जो कोई भी लैंग्वेज हो, प्रोग्राम तो आपने करना ही है। वो ये है कि आपने टेबल लिखना है किसी भी गिवन नंबर का। जो हम टेबल लिखते होते हैं, आपने ट्राई करना है। टेबल का मतलब जो पहाड़ा है वो आपने लिखना है, वो इस तरह से। तो ज़रब, अभी ज़रब एक इक्वल टू दो। तो ये वाली लाइन पूरी की पूरी आपने ट्राई करनी है लिखने की, ठीक है ना। ये किस तरह से लिखी जाएगी, और इसको आपने इसी, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसी वाइल लूप में आप लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसी वाइल लूप में आप इजीली लिख सकते हैं, और आप ये लिख लेंगे। अगर आपसे ही नहीं लिखा जाएगा तो आप बता दीजिएगा, कोई ना कोई तो ज़रूर लिख देगा इसे, ठीक है। तो ये आपने लाजमी लिखनी है। और तीसरे नंबर पे जो आपने क्वेश्चन करना है वो फैक्टोरियल मालूम करना है। आपको कोई भी नंबर दिया जाए, आप उसका फैक्टोरियल मालूम कर सको। तो फैक्टोरियल के लिए जो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फैक्टोरियल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। अभी अगर आपको फैक्टोरियल का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल की अलामत होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। तो ये इसका मतलब होता है। तो ये आंसर आएगा जो 120 बनता है अप्रोक्सीमेटली, बल्कि अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली बनता है, ठीक है ना। तो ये 120 बनता है। तो 120 जो है वो 5 का फैक्टोरियल है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा, ये ही आप अगर एग्जैक्टली करेंगे तो ये फैक्टोरियल, आपने देखें ये लूप चल रही है, पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2, फिर कम कम। तो कम कम वैल्यू होती जाए। आप इसे कम भी कर सकते हैं वैल्यू को, इस तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू मैं 10 कर दूँ, और यहाँ पर मैं कह दूँ इससे कि मुझे आपने प्रिंट करके देना है ग्रेटर देन 10, ठीक है ना। तो इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, 10 नहीं। तो मैं अब ये क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू क्या है, और हर बार मुझे माइनस माइनस करना होगा। मैं इसी लूप को आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने ये चेंज क्या किया कि मैंने पहले वैल्यू 10 ले ली है। तो 10 जो है वो 1 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इसमें हर बार एक एक इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट होता रहेगा। अभी मैं इनको जो है वो कमेंट कर देता हूँ इसको भी, ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। इसको मैं सेव करता हूँ और दिखाता हूँ आपको इसकी जो आउटपुट होगी। तो देख सकते हैं अभी इसकी आउटपुट थोड़ी डिफरेंट आई है। डिफरेंट क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू 10 है वो पहले प्रिंट होगी, ठीक है ना। फिर वैल्यू कम होके 9 होगी, तो ये इसका उलट है, ठीक है ना। तो ये 9 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 3 है, 2 है। तो ये ही इस तरह से आप टेबल लिख सकते हैं, ठीक है ना। उल्टा इसको करके टेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप एक और मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो डिफरेंस हो जाए, वो 2 का टेबल आप लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 का टेबल आपको कोई कह दे, तो 2 का टेबल लिखने के लिए हम क्या करते होते हैं, तो हर एक में 2 का गैप आएगा, ठीक है ना। तो 2 का गैप का मतलब ये है कि 10 के बाद जो है वो 2 का गैप आएगा। तो 2 का गैप करने के लिए आपने क्या करना है, 2 का गैप करने के लिए आपने कहना है n-2, ठीक है ना। हर बार -2 कर दो, तो अब 2 का गैप आ जाएगा हर एक में। तो अभी ये 2 का गैप नहीं आया, एक मिनट, अच्छा। अभी ये n-2 से फिर से दोबारा से जो सर्वर है वो इनफाइनाइट लूप पे चला गया है, इक्वल टू। तो ये वाली लाइन हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन हमने लिखनी है, वो नहीं लिखनी। इसको मुझे दोबारा चलाना होगा, तो ये अब नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देख सकते हैं आप, अब 2 का गैप आ रहा है, ठीक है ना। 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से गैप जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने चेंज जस्ट करना है, जो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड था, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने ये 2 एग्जांपल्स जो है वो कर लेनी है। मैंने आपका टाइम ज़रूर थोड़ा लिया है, लेकिन ये है कि जो आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस तरह से आपको फिर समझ में नहीं आनी थी अगर जल्दी जल्दी में समझा दिया जाता, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जो है ना वो अपने ध्यान में रख लेना है। तो ओके जी।